प्रिय व्यूअर्स, एडू एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। डेली अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। विकल्प है ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में और डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोगों को जागरूक करने और राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? विकल्प है ए झारखंड, बी ओडिशा, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को 11 राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार अर्थात घर के दरवाजे पर सरकार नामक एक विशाल अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग में लगातार खून का बहना निम्न में किसकी कमी के कारण होता है? विकल्प हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह विटामिन यकृत में प्रोथाम्बिन बनने में मदद करता है। यह पदार्थ रुधिर के थक्का बनने में सहायक है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का देर से बनता है। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी के कारण जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? विकल्प हैं ए चीनी, बी नमक, सी एसिटिक अम्ल और डी बेंजोइक अम्ल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। ऐसे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं उन्हें संरक्षक कहते हैं। चीनी और नमक भोजन के सामान्य भाग हैं जो 4 से 10 घंटों तक भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। एसिटिक एसिड कुछ दिनों तक, जबकि बेंजोइक अम्ल वर्षों तक भोजन को संरक्षित करता है और यह एक कृत्रिम संरक्षक है। अगला प्रश्न है, नियासिन किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन B1 और ऑप्शन डी विटामिन B3। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी विटामिन B3। नियासिन, जिसे निकोटिनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, एक कार्बनिक यौगिक और विटामिन B3 का एक रूप है। एक आवश्यक मानव पोषक तत्व है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह पीले रंग का यौगिक है जो मुख्य रूप से गाजर के मध्य पीले भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? विकल्प हैं ए भाग 4, बी भाग 1, सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी भाग 3। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? विकल्प है ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी गोवा और डी मिजोरम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी गोवा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामले जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? विकल्प है ए
अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 39 का, सी अनुच्छेद 25 और डी अनुच्छेद 33 का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 का। संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? विकल्प है ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? विकल्प है ए कथक, बी मणिपुरी, सी ओडिसी और डी कथकली। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए कथक। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कहानी सुनाना। यह प्राचीन भारत के नृत्य नाटकों से लिया गया है। जब संरक्षण मंदिरों से शाही दरबार में स्थानांतरित हो गया तो समग्र जोड़ में बदलाव आया। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? विकल्प है ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया एवं उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, वर्तमान में बलिया जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड बेंटिक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 1862 ईस्वी तक थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय था। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। व्युत्पत्ति का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। व्युत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा, जो कि 1848 में विलय किया गया था, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। विकल्प हैं ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर और डी जगदीशपुर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर, जो कि आरा बिहार में है,
विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। इस विद्रोह को विलियम टेलर एवं मेजर विंसेंट ने समाप्त किया। अगला प्रश्न है, सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। विकल्प हैं ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, इन पर धनावेशित एनोड तथा ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जैसे वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल। और दूसरा द्वितीयक सेल, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। धन्यवाद। आज हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है।